कथावाचकों के मामले में आया नया मोड़, महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप। इटावा जिले के बकेवर इलाके के दादरपुर गांव में दो कथावाचकों के अपमान के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। कथावाचकों के अपमान, उनके सिर के बाल काटने, पैर छुलवाने और मूत्र से शुद्धिकरण करने के मामले में 50 से अधिक लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों के साथ आरोपी महिला और पति के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर न्याय की गुहार लगाई। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पर बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। कौन वो दोनों थे? यही दोनों थे। दोनों थे। हाँ। तो कथावाचक जो हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बची जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन बराबरी किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। एक मूत्र का छिड़काव वाली बात ये गलत है, इसमें क्या सच्चाई है? ये गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ है? वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, पैर छुपवाए। क्या शुरुआत से पूरी घटना क्या है? सच्चाई कुछ जान सकते हैं क्या? सच्चाई यही है, और उसका गलत इरादा, गलत टच करना, यही है सब। तो ये एक थे या दोनों थे? ऐसे अंगुली हाँ। नहीं, इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें कर नहीं आता, ये करो, ऐसे करो, तुम्हारे देवता कहाँ है? अंदर ले गया, फिर वहां से आया, समझी ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार्य है, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये नहीं, ये तो जिन्होंने किया है मुझे ये पता वो जाने। इस घटना की सूचना गलत है, पुलिस को दी थी? ये गलत है, लेकिन उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया खाना खाने के टाइम पे, हम आपको सत्य बता रहे, तो इन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार किया। उस समय आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सफा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे? हम ये करेंगे सब। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा? उसने हमें धमकी दी, तभी ये पता चला। तो पहला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि अग्नोत्री है। क्या नाम है आपका? हमसे बताया, हमें यादव है। आपका नाम क्या है? जब दादरपुरा वाला मामला हुआ है, उसमें कल से मीडिया पे चल रहा है और उसमें 4 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। जो अपराध हुआ है जिनसे, वो एक तरफा अपराध हुआ है। हमने कप्तान साहब से मांग की है कि दोनों पक्षों को सुना जाए, दोनों पक्षों को जांच की जाए, जो असल कारण है उस पर जाया जाए और दूसरे पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने अपनी जाति को पूछ पाया, किसने मना किया? आप ब्राह्मण नहीं बन रहे थे भाई, किसी को कोई गुरेज नहीं। हम लोग सारे समाज की भागवतों में जाते हैं, सारे समाज के व्यास बैठते हैं, किसी से कोई गुरेज नहीं, लेकिन वो अपने आगे लिखते तो है भला सिंह यादव, भला सिंह साहब, आप सभी का नाम जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जानबूझ करके समाजवादी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। आप देखिए 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई तहरीर नहीं दी, चुपचाप वह अपनी गलती को स्वीकार किए, वहाँ पर जो भी हुआ उसको भूल गए और वो घर बैठ गए। लेकिन अचानक से एक दिन बाद पूरा पीडीए करके चिल्लाने के आ जाते हैं, कहना चाहता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या उस महिला ने छेड़खानी की भी कोई शिकायत की है? उन्होंने भी हम लोगों को जो एक्चुअल हुआ है वह घटना बता दी, जो एक्चुअल है वही बता दिया गया है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो दूसरा बिंदु था जिसकी वीडियो वायरल हुई, सच छुपाया गया, यूँ कह कि वो कैप्चर नहीं किया। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? जब तक दूसरे मुकदमा दूसरी पार्टी को सजा दिया गया, उसी का मुकदमा उन्होंने गलत किया उसको सजा दी, हमारे लोगों ने किया उसको। दूसरा, अगर जो है सिर्फ वीडियो देख करके खड़ा व्यक्ति है उसका नाम इन्वॉल्व करते हैं, इसका भी इन्होंने जो है इन्होंने कुछ बातें बताई हैं
जो कल बकेवर वाली घटना से संबंधित उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ही कार्रवाई। छेड़खानी की शिकायत की? नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई है हम लोगों की, जो भी रहेगा उस पर